को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम समेत सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। आइन के मुताबिक सदर ममलिकत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की बतौर आर्जी जज तैनाती करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। दोनों जजेस ने इजलास मौखर करने के लिए चीफ जस्टिस को खत भी लिखा था। दूसरी जानिब वकीला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने हड़ताल की मुखालिफत कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट बार शामिल। एलामिये में लिखा गया है कि वकीला बरादरी के अंदर कुछ सियासी धड़े मजमूम सियासी मकासद का हुसूल चाहते हैं। सियासी एजेंडे के तहत इंतशार और तकसीम की कोशिश की जा रही है। लीबिया के साहिल के करीब कश्ती हादसा। कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि वाक़ई की तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लाशों की शनाख्त के लिए टीम रवाना कर दी। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट सूरत हाल की निगरानी के लिए फ़ाल है। 2 रोज़ कबल एक इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें भी मिली थीं। सेनेटर शहरी रहमान का वाक़े पर इजहार अफसोस। मंडी बहाउद्दीन में FIA इमिग्रेशन की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 3 मुसाफिर गिरफ्तार। ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और जहलम के इलाकों से है। एजेंट माफिया ने बैरून मुल्क भिजवाने के लिए मुसाफिरों से 85 लाख रुपए बटोरे थे। सदर ममलिकत की तुर्क हम मनसब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान में मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। सदर ममलिकत लिस्बन में प्रिंस करीम आगा खान के साहबजादे प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा लाहौर से मुत्तहदा अरब अमारात के लिए रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ अमारात के नायब सदर, वज़ीर आज़म दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की दावत पर मुत्तहदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और मलेशियन वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बिलखुसूस गज़ा में इंसानी बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा दातू सरी अतामा हाजी मोहम्मद बिन हाजी हसन की टेलीफोनिक गुफ्तगू में फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया गया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका में मुमकिना तरमीम का इंदिया दे दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीका पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है, जिसमें वज़ारत दाखिला, इत्तलात और IT शामिल है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करें। सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। वकला अदालत नहीं पहुंचे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच मौजूद था। अदालत को बताया गया कि फ़ौजी अदालत से सज़ा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा पहुंच ना सके, वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जब मालूम था कि रास्ते बंद हैं तो वक्त पर निकल आते। शायद ये लोग चाहते हैं कि मुल्ज़िमान जेलों में सड़ते रहें। केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्ज़ी है। जस्टिस अमीनुद्दीन के इस्तफसार पर बताया गया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुँच सका। छब्बीस नवंबर के एहतजाज के 11 मुकदमात। बुशरा बीबी को शामिल तफ्तीश करने रावलपिंडी पुलिस के 10 तफ्तीशी अफसरान जेल पहुंच गए। बुशरा बीबी और बानी सलमान सफदर की मुशावरत के बाद शामिल तफ्तीश होंगे। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत अमजद अली शाह ने गुज़श्ता समाअत पर बानी और सलमान सफदर से मुशावरत की इस्तदा मंजूर की थी।
सेनेटर परवेज रशीद ने वकला के एहतजाज को शरपसंद टोले का एहतजाज करार दे दिया। कहा, यह एहतजाज वकला बरादरी नहीं, वकला का एक छोटा सा ग्रोह कर रहा है। फर्द वाहिद अपनी गलतियों का खुद शिकार होकर जिद पर उतर आया है। ऐसे शख्स की ख्वाहिशात कोई हुकूमत या सियासी जमात पूरी नहीं कर सकती। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सवाल उठाते हुए कहा, क्या रियासत इस तरह के दबाव के सामने सरनिगू कर ले? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने बानी के इल्ज़ामात को एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, मुंतखब जजों के हवाले से बानी के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। अपने दौरे हुकूमत के दौरान बानी ने अदलिया पर बेजा असर डालने की कोशिश की। उनकी मौजूदा शिकायत मुनाफिकाना हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला कर रहा है। मौजूदा हुकूमत ने इससे बचाव के लिए कई इक़दाम उठाए हैं। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम का कौमी मरकज़ बराए देही तरक्की इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली का मुकाबला करने के लिए बहैसियत कौम हम मिल कर मुकाबला करेंगे। मियां नवाज शरीफ की मुल्क को टेक ऑफ कराने की ख्वाहिश। सदर नून लीग और वज़ीर आला पंजाब से पंजाब के असम्बली अरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, तब्दीली सरकार सिर्फ महंगाई लाई, नून लीग आई तो मुल्क में तरक्की आई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अरकान ने कहा, निज़ाम की जिस तरह इस्लाह मरियम नवाज ने की उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब की सुथरा पंजाब मुहिम। जंग में डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सफाई का काम जारी। 1500 वर्कर्स शहर साफ सुथरा करने में मसरूफ़ अमल हैं। पाक बहरिया के तहत नवी कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क का पुरवकार इख्तिताम। बांग्लादेश के नेवल चीफ नजमुल हसन का खिताब। कहा, हमने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की बासलाहियत बहरी अफवाज के साथ मशकें की। यह एक्सरसाइज खित्ते में इलाकाई सिक्योरिटी में इंतहाई मुआवन होगी। दीगर मुकर्रीन ने भी मशकों पर रोशनी डाली। पाक बहरिया के मुताबिक रवा साल 60 से ज़ायद ममालिक इस मशक में शरीक हुए। अफगान हुकूमत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस। दहशतगर्दों की लाशों की वसूली सबसे बड़ा सबूत सामने आ गया। अफगान हुकूमत ने पाक फौज के हाथों 6 फरवरी को दौरान ऑपरेशन हलाक अफगान दहशतगर्द लुकमान की लाश भी कबूल कर ली। डेरा इस्माइल खान में हलाक दहशतगर्द अहमद इलियास की लाश भी अफगान तालिबान ने वसूल की थी। चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग में तय किया गया कि बड़े टैंकर्स का शहर में दाखिला रोका जाएगा। IG सिंध ने शहर में डंपर से मुतालिक वजाहती बयान जारी कर दिया। गुलाम नबी मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तासुर ये दिया जा रहा है कि पुलिस काम नहीं कर रही। 42 अशिया ऐसी हैं जिनकी तरसील के लिए हैवी ट्रैफिक दिन में भी सड़कों पर आ सकती है। सैफ अली की वनडे सीरीज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पोजीशन मुस्तहकम। 305 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवीज की शानदार बैटिंग। केन विलियमसन की सेंचुरी। डेवोन को 90 ने 97 रन की इनिंग्स खेली। प्रोटीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। ओपनर मैथ्यूज ब्रिट्स ने डेब्यू पर 150 रन स्कोर करके वनडे क्रिकेट का नया रिकॉर्ड बना डाला। कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ट्रॉफी की कराची में रोनुमाई। इफ्तिताह कल शाम को रंगारंग तकरीब में होगा। आवाम का दाखिला मुफ्त होगा। मारूफ गुलकार अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली, साहिर अली बग्गा आवाज़ का जादू जगाएंगे। मंसूबा 120 रोज़ में मुकम्मल किया गया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का स्टेडियम की तामीर में हिस्सा लेने वाले मजदूरों को खिराज तहसीन। कहा, शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ियों के लिए आलमी मयार की सहूलियात का इजाफा किया गया है। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम कराची में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पाक फौज के ताउन से मुकाबलों का आगाज़। वज़ीर खेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मुकाबलों को देखने के लिए कराची की आवाम पुरजोश। मुकाबले 15 फरवरी तक कराची पोर्ट ट्रस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लियारी में जारी रहेंगे।
140 मर्द और 112 खवातीन बॉक्सर्स हिस्सा लेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा खरीदने के बयान पर कायम रहने का ऐलान। कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी समेत दीगर अरब ममालिक से बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। अगर फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में पनाह देंगे तो उन्हें भी गजा के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है, ताकि इस इलाके में तामीर नौ का अमल शुरू किया जा सके। सदर ट्रंप ने एक कदम आगे बढ़ते हुए खलीज मैक्सिको का नाम बदल कर खलीज अमरीका कर दिया और इस हवाले से एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए। अमरीका का चीन से स्टील और एल्यूमिनियम की दरामदात पर 25% टैरिफ का फैसला। चीन भी मुकाबले पर उतर आया। अमरीकी मसनूआत पर नए दरामदी टैक्स लगा दिए। चीन ने अमरीकी कोयले पर 15% बॉर्डर टैक्स और खाम तेल, ज़रूरी मशीनरी समेत बड़े इंजन वाली कारों पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। फिर आज कैसे कटेगी पहाड़ जैसी रात, गुजर गया है यही बात सोचते हुए दिन। मारूफ शायर अमजद इस्लाम अमजद की आज दूसरी बरसी है। अमजद इस्लाम अमजद ने शायरी, ड्रामा निगारी और नक़ाद की हैसियत से शोहरत पाई। बच्चों के लिए भी गाने और ड्रामे लिखे। अमजद इस्लाम अमजद ने 40 से ज़ायद तसानीफ लिखी। अमजद इस्लाम अमजद ने सितारा इम्तियाज़, सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत 5 बार टेलीविज़न के बेहतरीन राइटर, 16 मरतबा ग्रेजुएट अवार्ड्स हासिल किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।